हूँ, ये इसलिए सुना रहा हूँ कि ये एक तरफा बात है। जब हम अपने महबूब का जिक्र करते हैं तो इस अंदाज से अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, लेकिन एक खातून जब अपनी मोहब्बतों के जिक्र को करे तो वो कैसे करेगी, इसको अगर समझना है तो हमें फिर एक शायरा को आवाज देनी होगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरी सामने सफे सामईन में बहुत सी हमारी बहनें बैठी हैं, चेयरमैन साहिबा भी यहाँ तशरीफ रखती है। एक बात कहना चाहता हूँ इन सब की मौजूदगी में, मुजफ्फरनगर जब मैं यहाँ पहुंचा था तो एक साहब ने कहा था कि वो बात यहाँ भी जरूर बता दीजिएगा, यहाँ की खवातीन के भी बड़े काम की बात रहेगी। तो मैं आप सबकी मौजूदगी में बताना चाहता हूं कि अगर आपके शौहर, आपके पतिदेव अगर खाना खा रहे हैं, वो खाने की टेबल पर है या दस्तरखान पर बैठ के खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते अचानक वो आपसे अचार मांगने लगे, तो इसका मतलब ये है चेयरमैन साहिबा कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। हाँ, इसमें दिमाग थोड़ी लगाना है भाई, अगर खाना खाते हुए अचार मांगा जा रहा है इसका मतलब सब्जी में दम नहीं है। और आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि दम आपके पति देव में भी नहीं है जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। ठीक है ना? तो अब ये मामला ऐसे ही चलता है। आइए अब एक शायरा को आवाज देता हूँ, इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाएं। आइए निसाई लहजे की तर्जुमानी में अपने मखसूस अंदाज, अपने मखसूस लहजे और अपनी मुतन्नम आवाज का जादू जगाकर मुशायरे में ताजगी और जिंदगी पैदा करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ मोहतरमा शाइस्ता सना को तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोहतरमा शाइस्ता सना। हाज़रीन महफिल, सलाम आदाब। प्रशासन के सभी जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत खूबसूरत ये महफिल सजाई है और चेयरमैन साहबा तशरीफ रखती हैं, उनकी भी दुआएं चाहती हूँ। और हमारे आज के स्टेज का वकार हम सब की करम फरमा डॉक्टर वसीम बरेली साहब तशरीफ रखते हैं, सदर मुशायरा, उनकी इजाज़त चाहती हूँ जी, खिदमत में हाजिर करती हूँ। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, मंजर भाई, इन सब की दुआएं चाहती हूँ और मतला हाजिर करती हूँ। मतला यूँ है कि किसी को गम ने किसी को खुशी ने मार दिया, किसी को गम ने किसी को खुशी ने मार दिया, जो बच गए तो उन्हें जिंदगी ने मार दिया। किसी को गम ने किसी को खुशी ने मार दिया, जो बच गए तो उन्हें जिंदगी ने मार दिया। शेर हाजिर करती हूँ कि समझ में कुछ नहीं आता कि अब कहाँ जाएं, समझ में कुछ नहीं आता कि अब कहाँ जाएं, समझ में कुछ नहीं आता कि अब कहाँ जाएं। कि जिसके वास्ते जिंदा उसी ने मार दिया, कि जिसके वास्ते जिंदा उसी ने मार दिया। और ये शेर भी देखें, तुम्हारे नाम से हर शख्स अब बुलाता है, तुम्हारे नाम से हर शख्स अब बुलाता है, तुम्हारे नाम से हर शख्स अब बुलाता है। तुम्हारे नाम की वाबस्तगी ने मार दिया, तुम्हारे नाम की वाबस्तगी ने मार दिया। थोड़ा सा बेदान हो जाइए, शेर हाजिर करती हूँ। देखें, न जाने कितने यहाँ दुश्मनी में मरते हैं, न जाने कितने यहाँ दुश्मनी में मरते हैं। वो क्या करें कि जिन्हें दोस्ती ने मार दिया, वो क्या करें कि जिन्हें दोस्ती ने मार दिया। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ, मैं मानती हूँ तू परदेश में है मेरे लिए, मैं मानती हूँ तू परदेश में है मेरे लिए, मैं मानती हूँ तू परदेश में है मेरे लिए। मगर मुझे तो तेरी नौकरी ने मार दिया, मगर मुझे तो तेरी नौकरी ने मार दिया। किसी को गम ने किसी को खुशी ने मार दिया, जो बच गए तो उन्हें जिंदगी ने मार दिया। और मत्ते का शेर हाजिर करती हूँ। देखें, हमारे अहद में हर शख्स बेतकल्लुफ है, हमारे अहद में हर शख्स बेतकल्लुफ है, हमारे अहद में हर शख्स बेतकल्लुफ है। मगर सना को तो शाइस्तगी ने मार दिया, मगर सना को तो शाइस्तगी ने मार दिया। बहुत शुक्रिया। शाइस्ता सना साहिबा बड़ी उदास गजल पढ़ रही हैं। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। नदीम भाई, आप वक्त बर्बाद ना करें, 2 मिनट मेरे जाया हो जाएंगे। मैं हाजिर करती हूँ। मैं चाहती हूँ उन 2 मिनटों में मैं आप
आपको शेर सुना देता हूँ, मैं 4 मिसरे हासिल करती हूँ, देखिएगा। नहीं, मैं तो आपकी तरफ से इनसे ये कह सच में रहा था कि मतलब की दुआएं मोहब्बतों में मुझे जो मिल अच्छे रही दिन है, गुजरे ये हों, बहुत बड़ी उनका बात भी है। जिक्र करें। मैं फख्र है मुझे अपनी किस्मत पर। मैं पेश करती हूँ, देखें। वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए, वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी। तुम मुझे छोड़ कर जो जाओगे, तुम मुझे छोड़ कर जो जाओगे, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, पेश करती हूँ, देखिए। हवाएं हिजर का झोंका तेरी पलकें भिगो जाए, हवाएं हिजर का झोंका तेरी पलकें भिगो जाए, तेरी भी नींद उड़ जाए, तेरा भी चैन खो जाए, तेरी भी नींद उड़ जाए, तेरा भी चैन खो जाए। खिलौने की तरह दिल से हमारे खेलने वाले, हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए, हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए, हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए। बहुत शुक्रिया। 4 मिनट हुए हैं, 6 मिनट बचे हैं। एक गजल का मतलब तरन्नुम में हाजिर करती हूँ, बतौर खास। इसका मतलब गणित आपका कमजोर है। 6 हो गए हैं, 4 नहीं 6 नहीं, नबी में 4 मिनट हुए। मैं हाजिर करती हूँ, देखिए। भाई कहाँ ठीक करियो। दिल में तेरी यादों की आंधियां नहीं आती, दिल में तेरी दिल में तेरी यादों की आंधियां नहीं आती, दिल में तेरी यादों की आंधियां नहीं आती, इसलिए मुझे शायद हिचकियां नहीं आती, इसलिए मुझे शायद हिचकियां नहीं आती, दिल में तेरी यादों की आंधियां नहीं आती। बहुत शुक्रिया। मतलब की हिफाजत की शेर हाजिर करती हूँ, बता रहे खास, देखें। एक काल आती है 4-6 महीनों में, एक कॉल आती है, एक काल आती है 4-6 महीनों में, एक काल आती है 4-6 महीनों में, अब तो डाक से उनकी चिट्ठियां नहीं आती, अब तो डाक से उनकी चिट्ठियां नहीं आती, इसलिए मुझे शायद हिचकियां नहीं आती। और चैनल साहब ये शेर हाजिर करती हूँ, बता रहे खास, देखिए आपकी सही बात के हवाले करती हूँ, पेश करती हूँ, देखिए। मैं अगर गलत हूँ तो खुद ही तजुर्बा कर लो, मैं अगर गलत हूँ तो मैं अगर गलत हूँ तो खुद ही तजुर्बा कर लो, मैं अगर गलत हूँ तो खुद ही तजुर्बा कर लो, कागज़ी गुनाह
नहीं आती, इसलिए मुझे शायद हिचकियाँ नहीं आती। और ये शेर देखें, माँ दुआएं करती है बैठ कर मुसल्ले पर, माँ दुआएं करती है, माँ दुआएं करती है बैठ कर मुसल्ले पर, माँ दुआएं करती है बैठ कर मुसल्ले पर, घर में लौट कर जब तक लड़कियां नहीं आती, घर में लौट कर जब तक लड़कियां नहीं आती, इसलिए मुझे शायद हिचकियां नहीं आती। क्या कहना चाहिए? और ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ आप हजरात को भी पसंद आएगा। ये शेर मैं सदर मोहतरम के हवाले से आप सबकी अदालत में रखती हूँ और सदर मासूम की भी दुआ इरशाद पेश इरशाद करती हूँ। देखें, अता कीजिए। जो वज़ू की हालत में सुबह शाम रहते हैं। क्या कहना? ये शेर मैं वसीम भाई की कदमों में रखती हूँ, मैं पेश करती हूँ। देखें, जो वज़ू की हालत में सुबह शाम रहते हैं, जो वज़ू की हालत में सुबह शाम रहते हैं, उन पे नूर आता है झुर्रियाँ नहीं आती, उन पे नूर आता है झुर्रियाँ नहीं आती, इसलिए मुझे शायद हिचकियाँ नहीं आती। आखिरी शेर पढ़ती हूँ, आप सबकी अदालत में रखती हूँ। देखें, आखिरी शेर सुन लीजिए भाई। हाँ जी, आखिरी शेर ही पढ़ रही हूँ नदीम भाई, मुझे मालूम है 10 मिनट। जी, इसलिए मुझे शायद हिचकियाँ नहीं आती, मैं जो रूठ जाऊँ तो ऐसा ना मनाने को, मैं जो रूठ जाऊं, मैं जो रूठ जाऊँ तो ऐसा ना मनाने को, मैं जो रूठ जाऊँ तो ऐसा ना मनाने को, आजकल लिफाफे में चूड़ियाँ नहीं आती, आजकल लिफाफे में चूड़ियाँ नहीं आती, इसलिए हज़रात गिरामी, शाइस्ता सना साहिबा को आप सुन रहे थे। मैं तो उनके काम की बात कर रहा था, उन्होंने मुझे डांट दिया कि साहब आपके चक्कर में मेरे 2 मिनट खराब हो जाएंगे। मैं तो उनसे ये कह रहा था कि आपकी मोहब्बतों में कुछ अच्छे दिन भी गुजरे होंगे, जरा उनका भी जिक्र करें। ये उदास शायरी जो है वो मुशाहिदे को उदास कर रही है, इसलिए मैंने उनसे ये कहा था। खैर, लेकिन एक बात मैं मुजफ्फरनगर के अच्छे लोगों आपसे पूछना चाहता हूँ, सच्चे सच्चे सवाल करूंगा, सच्चे सच्चे जवाब की उम्मीद रखता हूँ। मोहतरम सीडीओ साहब, एडीएम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारे अफसरान तशरीफ रखते हैं, चेयरमैन साहिबा तशरीफ रखती हैं, मुशायरे के कन्वीनर और जैन साहब, प्रदीप जैन साहब तशरीफ रखते हैं, सारे लोग मौजूद हैं। ईमानदारी के साथ सच्चा सवाल, मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने ये जो मुशायरे की महफिल डीएम साहब के सरपरस्ती में आपके लिए सजाई है, आप सच्चाई के साथ बताइए कितने लोग ऐसा मानते हैं कि ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ है, ये मुशायरा कामयाब है, कितने लोग ऐसा जानते हैं? अगर सारे लोग जानते हैं तो अपने हाथ जो आपने हवा में उठाए हैं इन्हें यही तालियों में बदलिए, ताकि ये कैमरे कैद करें कि मुजफ्फरनगर की आवाम ने डीएम साहब का तोहफा कबूल किया, और डीएम साहब ने जिस मोहब्बत के साथ मुजफ्फरनगर की आवाम के लिए ये खूबसूरत तोहफा पेश किया है, ये यकीन जानिए आपका जिला प्रशासन। वैसे इतने अच्छे अफसरान सीडीओ साहब एक जिले में इकट्ठे हो जाए, ये अपने आप में एक अजूबा है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। हमारे अफसरान के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें।